नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का बहुत ही महत्व होता है। पूरे साल महिलाएं ये व्रत का इंतज़ार करती हैं। साल में एक बार ये व्रत आता है और महिलाएं जो है अपने पति के लिए व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। पूरा दिन व्रत करने में ना वो अन्न लेती हैं, ना जल ग्रहण करती हैं। रात में चाँद देखकर वो अन्न जल ग्रहण करती हैं। और इस बार जो करवा चौथ का व्रत है वो 4 नवंबर बुधवार को है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत जो है सूर्योदय होने से पहले शुरू होता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। अब मैं आपको जो करवा चौथ की पूजा का सही समय बता देती हूँ कि आपको किस समय पूजा करनी है। शाम को जो पूजा का सही समय है वो है 5:34 से 6:52। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। और जो चंद्रोदय का जो सही समय है वो है 8:12। दोस्तों, करवा चौथ की खरीदारी तो 1-2 दिन पहले से ही महिलाएं करने लगती हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इस व्रत में किस सामान की आवश्यकता पड़ती है पूजा पाठ के लिए। तो इसमें हमें चाहिए होता है पीतल या मिट्टी का टोटीदार करवा। कुछ लोग चीनी का करवा भी यूज़ करते हैं। दीपक, रुई की बाती, हल्दी, कपूर, पानी का लोटा, करवा के ढक्कन में रखने के लिए गेहूं के दाने। और जो सास जो हैं अपनी बहू को सरगी देती हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है बादाम, फल, मेवे, दूध और फैनियाँ वगैरह, जो सास अपने बहू को सरगी के रूप में देती हैं। और हमको चाहिए होता है इसमें श्रृंगार का सामान जैसे मेहंदी, चूड़ी आदि। और लकड़ी का आसन, छलनी, कांस की 9 या 11 तीलियाँ, कच्चा दूध, अगरबत्ती, फूल, चंदन, शहद, शक्कर, फल, मिठाई, दही, गंगाजल, चावल, सिंदूर, महावर, मेहंदी, चूड़ी, कंघी, बिंदी, चुनरी और प्रसाद के लिए हलवा, पूरी, मिठाई और दक्षिणा के लिए खुले रुपए चाहिए होते हैं। और सास को जो बयाने की थाली देते हैं महिलाएं, उस थाली में आप मिठाई, मेवा, साड़ी, रुपए आदि रख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है करवा माता की तस्वीर की। तो इसके बाद मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ कि किस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा जो है करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना होता है और उसमें हम गणेश जी को प्रणाम करके और जो है सरगी का सेवन करते हैं। जो महिलाएं सुबह उठती हैं 4 बजे से पहले ही वैसे किया जाता है, तो उस समय आप सरगी वगैरह ले सकते हैं। उसके पश्चात पूरा दिन जो है निराजल रहना होता है। शाम को हम जो है महिलाएं हैं जो वो शाम को श्रृंगार करती हैं, पूरा दुल्हन की तरह वह श्रृंगार करती हैं, पूरा तैयार होती हैं। और अब उसके बाद जो है लकड़ी के एक आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर करवा माता की तस्वीर रखते हैं और एक थाली में सारी पूजा की सामग्री रख लेते हैं। जल से भरा हुआ लोटा रखते हैं। लोटे के जल में एक फूल, एक सिक्का और थोड़े चावल के दाने भी डाल देते हैं। और उसके बाद मिट्टी का जो वायना है, जो वायना, उसमें आप चीनी, जो या तो चीनी का जो करवा लेते हैं या मिट्टी का जो करवा लेते हैं, उस करवे को गेहूं से भर देते हैं और ढक्कन में चावल रखते हैं। ये चावल जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि टूटे हुए चावल से पूजा नहीं की जाती है। और उसके ऊपर दक्षिणा रख देते हैं। अब जो है सर को ढककर उसके बाद आप करवा चौथ की जो माता हैं उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं। उसके बाद जो है करवा माता की पूजा करते हैं और गणेश जी की भी कथा पढ़ते हैं और करवा माता की भी जो है कथा कहानी है वो भी पढ़ी जाती है। पूजा के पश्चात अपनी गोद में जो बायने वाला आपने करवा लिया होता है वो सास को आप उनके सामने रख देते हैं। और उसके बाद आप जो है करवा पर 13 बिंदी रखते हैं और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं, गणेश जी की कथा पढ़ते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो चावल के दाने हैं आप कलश में डाल देते हैं। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और बायना जो आपने लिया होता है जो उनके लिए, वो उनको दे देना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओर से चंद्रमा को देखा जाता है और जो कलश में आपने जल रखा होता है उसी कलश का अर्घ जो है, उसी कलश के जल से अर्घ जो है चंद्रमा को दिया जाता है। जब उस चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप अपने पति के पैर छूते हैं और उसके बाद आप जल और अन्न ग्रहण कर सकते हैं और आपका व्रत जो है वो पूरा हो जाता है। और इस तरह से आप पूरा दिन करवा चौथ के व्रत को कर सकते हैं इस विधि से। और मैंने आपको बताया कि किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह से आप ये व्रत कर सकते हैं।
बाकी मैं आपको अब करवा चौथ की कथा भी बता देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर कर जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो है बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना नहीं खाएगी जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देगी। चूँकि चंद्रमा जो है अभी नहीं निकले थे, तो इसलिए वह भूख प्यास से जो है व्याकुल हो गई। तो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में उसने रख दिया और दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में चाँद निकल गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चाँद निकल आया है, तुम जाकर अर्घ दे दो। बहन खुश हो जाती है और सीढ़ियों पर जाकर चाँद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है, तीसरा टुकड़ा डालती है मुंह में तो उसे अपने पति के मृत्यु का समाचार मिलता है और वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो करवा चौथ का जो व्रत है, उसने जो गलत तरीके से उसका व्रत जो टूट गया था, उसके कारण भगवान जो है उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया। तो सच्चाई जानने के बाद जो करवा लड़की होती है, वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन जरूर दिलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर वह करवा चौथ का दिन आ जाता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वे प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करने लगती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के पास जाने के लिए कह देती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि उससे सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, बाकी लेकिन जो करवा है ना, वो उसे छोड़ती ही नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार जो है प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। दोस्तों, ये तो करवा माता की पौराणिक कथा है जो मैंने आपको बताई है। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को जो भी ये वीडियो देख या सुन रही हैं, तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।